Hello bachcho, let's read this question. The question says, in how many ways can a pack of 52 cards be first part is divided equally among 4 players in order? Part 2 is divided into 4 groups of 13 cards each, and part 3 is divided into 4 sets, 3 of them having 17 cards each and 4 just 1 card. So now let's see the key concept for the question. तो यहाँ पे हम लोग पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का. सो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्रुपिंग कैसे करते हैं यूजिंग द फैक्टोरियल. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग फैक्टोरियल. तो लेट्स सपोज हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं. हमारे पास n प्लस 2n हम लोग n प्लस यहाँ पे हम लोग कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं g. ये हमारे पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट n प्लस 2g. तो इसको हम लोग कैसे, पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा n एंड g. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ g कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ n कितने हैं, 1 है. तो अब हम लोग इसका करते हैं ग्रुपिंग. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ग्रुप. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो टोटल ऑब्जेक्ट है उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लेंगे. तो यहाँ पे लिख लेते हैं n प्लस 2g का होल का फैक्टोरियल. अब हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला ऑब्जेक्ट है जो हमने डिवाइड किया है उसका फैक्टोरियल लिखेंगे, तो n फैक्टोरियल. एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, g है, तो g फैक्टोरियल. एंड देन अगेन g है, तो फिर g फैक्टोरियल. और g कितने टाइम्स रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 2g का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू g फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल. अब ये हमारा के कॉन्सेप्ट हो गया. अब इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में तो पहले हमको गिवन है कि टोटल कार्ड हमारे पास 52 है. तो यहाँ पे हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स. तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दिया गया है 52. एंड अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो ये दिया गया है 52. तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पार्ट में बोला है, तो फर्स्ट पार्ट में बोला है, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं. डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर. ऑर्डर में हमारा क्या है, ये 4 प्लेयर्स में इक्वली डिवाइडेड है. तो अगर हम लोग 52 को 4 प्लेयर्स में इक्वली डिवाइडेड करें, 1 2 3 4, तो कितने कितने कार्ड्स डिवाइड होंगे, 13 13. तो यहाँ भी 13 हो जाएगा, यहाँ भी 13 हो जाएगा, और यहाँ भी 13, यहाँ भी 13. तो अब इसको हम लोग इसका नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं. तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ 4 इक्वल ग्रुप्स. ये जो चारों इक्वल ग्रुप्स है उनका सिलेक्शन पहले हम लोग कर लेते हैं. सो सिलेक्शन ऑफ 4 इक्वल ग्रुप्स, ये हमारा हो गया. और इसका हम लोग, और ये बोला है कि ऑर्डर में होना चाहिए, तो अब हम लोग अरेंजमेंट के लिए भी लिखेंगे. यहाँ पे हमें अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ दोज ग्रुप्स इनटू 4 प्लेयर्स. 4 प्लेयर हैं, तो हम 4 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं इनटू 4 प्लेयर्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सिलेक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ ये कितने, पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल लिखते हैं. तो क्या हो जाएगा, टोटल कार्ड तो 52 है, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल कितनी बार करेंगे, 4 टाइम्स. तो यहाँ हो जाएगा 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल एंड अगेन 13 फैक्टोरियल. अब ये 13 कितनी बार रिपीटेड है, 4 बार रिपीटेड है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल. ये हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था. और हमारे पास 4 प्लेयर्स है और उनको 4 तरीके से अरेंज करना है. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल के पावर क्या हो जाएगा, 4.
और यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप ऑफ 13 कार्ड ईच। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप, डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप ऑफ 13 कार्ड ईच। मतलब इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है और सबके पास 13 कार्ड होने चाहिए। तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अरेंजमेंट, इस पे ऑर्डर हमें नहीं लेना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे अब हम लोग नंबर ऑफ वेज अगर निकालें, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे सिलेक्शन ऑफ 4 इक्वल ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ 4 इक्वल ग्रुप्स। और इसको निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड से 52 है और उनको इक्वली डिवाइड करना है, मीन्स 13 कार्ड चारों ग्रुप के पास होने चाहिए। तो हो जाएगा 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल एंड 13 कितनी बार रिपीटेड है, 4 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो सिंपली इसको लिख देंगे 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स, 3 ऑफ देम हैविंग 17 कार्ड ईच एंड 4th जस्ट 1 कार्ड। अब यहाँ पे बोला है कि 3 के पास क्या होना चाहिए, 17 कार्ड होना चाहिए और चौथे के पास बस 1 कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कार्ड 52 है और इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा है 4 लोगों में, 4 पार्ट्स में, कि जो यहाँ पे 17 कार्ड 3 लोगों के पास रहेगा और चौथे के पास बस 1 कार्ड रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ भी हमें ऑर्डर के लिए नहीं बोला है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने, 52। तो 52 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पहले तो 17 पहले पार्ट में तो 17 फैक्टोरियल और सेकेंड पार्ट में भी 17 है तो 17 फैक्टोरियल एंड थर्ड पार्ट में भी 17 है तो 17 फैक्टोरियल एंड फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 कार्ड है तो 1 फैक्टोरियल। और 17 कितनी बार रिपीटेड है, 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल टू द पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। ये हमारा क्या है, ये थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थर्ड पार्ट। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर हो गए। सो दीज आर द आंसर फॉर द क्वेश्चन फॉर ऑल 3 पार्ट्स। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।